कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जो हर साल दुनिया के खुशहाल देशों की सूची में पहले स्थान पर आता है। यह देश एक ठंडा स्वर्ग है जो साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के लोग बेहद शांत होते हैं और यहाँ किसी प्रकार की भाग दौड़ नहीं है। इस देश में रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बड़ी घटनाएं नहीं होती, बल्कि जीवन बहुत ही शांत और सरल है। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और यहाँ कोई अराजकता नहीं है। यह देश उत्तरी यूरोप के सबसे अद्भुत देशों में से एक है और एक ऐसी जगह है जहाँ रहने का सपना कई लोग देखते हैं। इस देश की जनसंख्या 5.5 मिलियन है और इसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 55,000 झीलें हैं। यह देश है फिनलैंड। फिनलैंड का क्षेत्रफल 338,000 वर्ग किलोमीटर है और भले ही यह देश नक्शे पर छोटा दिखाई दे, लेकिन यह एक असाधारण देश है। फिनलैंड की जनसंख्या उसके क्षेत्रफल की तुलना में कम है, जिससे यहाँ की जीवन शैली और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इस देश की वार्षिक घरेलू राष्ट्रीय आय 310 अरब डॉलर है, जो प्रति व्यक्ति लगभग 60,000 डॉलर के बराबर है। यह राशि यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से संतुष्ट करती है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय ही यहाँ के लोगों की समृद्धि का एकमात्र कारण नहीं है। फिनलैंड न केवल सबसे खुशहाल देशों में से एक है, बल्कि यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स में तीसरे स्थान पर है। इस पासपोर्ट के साथ फिनलैंड के लोग बिना वीजा के कई देशों की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के अवसरों के अलावा एक मजबूत पासपोर्ट उन्हें दूसरे देशों में रहने और व्यवसाय स्थापित करने की अनुमति भी देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिनलैंड के लोग कई मायनों में स्वतंत्र हैं। इसके अलावा फिनलैंड कई आविष्कारों और ब्रांडों का घर है। भले ही यहाँ की जनसंख्या कम है, लेकिन यहाँ के लोग मानव जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उदाहरण के लिए फिनलैंड वह देश है जिसने सोना का आविष्कार किया और इसे समाज में लोकप्रिय बनाया। इस कारण से फिनलैंड उन देशों में से एक है जहाँ सोना रूम सबसे प्रसिद्ध है। बर्फ से ढके दृश्य के बीच सोना का आनंद लेना तनाव दूर करने वाली सबसे पसंदीदा गतिविधियों में से एक है। देश और विदेश से लोग फिनलैंड के उत्कृष्ट स्पा और सौना में आने का आनंद लेते हैं। इस तरह उनके शरीर चुस्त रहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य भी उच्च स्तर पर बना रहता है। फिनलैंड में सर्दियों के महीनों में आमतौर पर बादल छाए रहते हैं और कभी कभी यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच सिर्फ 2 घंटे का अंतर होता है। 30 साल पहले तक फिनलैंड एक बहुत ही लोकप्रिय गंतव्य नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अन्य देश आंतरिक रूप से बिगड़ते गए और नए मुद्दों से जूझने लगे, फिनलैंड ने धीरे धीरे विकास करना जारी रखा। उदाहरण के लिए उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ और हर कोई इसे पाना चाहता था। यह ब्रांड है नोकिया। 15-20 साल पहले नोकिया दुनिया का सबसे लोकप्रिय फोन था और इसने हर किसी का ध्यान खींचा। हाँ, नोकिया एक बड़ा फिनिश कंपनी है। हालांकि ब्रांड सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांडों से पीछे रह गया है, लेकिन यह आज भी उत्पादन जारी रखे हुए है। फिनलैंड में एक शहर का नाम भी नोकिया है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप और रूस के बीच स्थित है। यह देश बाल्टिक सागर पर तटरेखा रखता है और पूर्व में रूस, उत्तर में नॉर्वे और पश्चिम में स्वीडन के साथ सीमा साझा करता है। माना जाता है कि फिनलैंड के लोग मध्य एशियाई और साइबेरियाई वंश के हैं। इतिहासकारों का कहना है कि आज के फिनलैंड के लोग केवल स्कैंडिनेवियाई मूल के नहीं हैं, बल्कि स्लाविक मूल के लोगों के साथ मिलकर बने हैं, जो मध्य एशिया और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र से आए थे। आज देश का उत्तरी हिस्सा लापलैंड के नाम से जाना जाता है और वहाँ के लोगों को लैपन्स कहा जाता है। कुल मिलाकर फिनलैंड में 90% से अधिक लोग खुद को फिनिश मानते हैं। फिनलैंड के उत्तरी लोगों के जीन ने उन्हें शारीरिक रूप से दोष रहित और सुंदर बना दिया है। ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में सबसे खूबसूरत लोग उत्तरी यूरोप के देशों में हैं, जिनमें फिनलैंड प्रमुख है। दूर देशों से फिनलैंड में आकर बसने वाले लोग फिन्स की सुंदरता की बहुत प्रशंसा करते हैं। शारीरिक रूप से उनके पास एक अद्भुत पूर्णता होती है। अब तक हमने फिनलैंड को उसकी उच्च आय, उत्पादकता और आनुवंशिक सुंदरता के लिए परिभाषित किया है। इसके अलावा ये देश एक और विशेषता के साथ पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह है शिक्षा। फिनलैंड अपने शिक्षा प्रणाली के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन देश माना जाता है। देश में शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है और सभी को समान शर्तों पर दी जाती है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली छात्रों को व्यावहारिक अनुभव के साथ सिखाने पर केंद्रित होती है, जिससे उनके ज्ञान को स्थायी रूप से विकसित किया जाता है। फिनलैंड में जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उसका स्वच्छ और हरा भरा वातावरण। देश में इतने सारे हरे क्षेत्र और जंगल है कि आप हर जगह पाइन के पेड़ देख सकते हैं। फिनलैंड में इतनी हरियाली है कि यह देश तेजी से औद्योगिकरण की ओर नहीं बढ़ रहा है।
जिससे यहाँ के हरे भरे इलाके कंक्रीट के ढांचे में नहीं बदल रहे हैं। साथ ही देश की आबादी कम होने के कारण यहाँ की हवा भी बहुत साफ है। इसलिए जब आप पहली बार फिनलैंड आते हैं तो यहाँ की ताजगी से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।